हर हर महादेव दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारे कुल देवी कुल देवता होते हैं उनके बारे में। दोस्तों, हमें अपनी कुल देवी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उनकी हमेशा सेवा पूजा करनी चाहिए और उनकी तिथि पर सदा उन्हें भोग लगाना चाहिए। और कभी कभी जो उनका मुख्य स्थान होता है वहाँ पूरे परिवार के साथ दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में जहाँ लोग पढ़ाई लिखाई के पीछे भाग रहे हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पता नहीं क्या क्या करने में लगा हुआ है, व्यक्ति के सारे जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना ही बनकर रह गया है, वहीं उसे अपनी कुलदेवी या कुलदेवता से कोई मतलब नहीं है। अधिकतर व्यक्ति तो जानते ही नहीं हैं कि हमारे घर की कुलदेवी या कुलदेवता कौन है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको अपने कुलदेवी के बारे में नहीं पता है तो आने वाली पीढ़ी से आप ये उम्मीद मत करना कि वो आपको याद रखे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी आपके लिए। इस जानकारी के अभाव के कारण हमें और हमारे परिवार को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है। संतान संबंधी परेशानियां चलती है, समय पर व्यक्ति का विवाह नहीं हो पाता, सगाई संबंध में परेशानी चलती है। दोस्तों, हमारे घर की जो कुलदेवी होती है वो हमारे घर में कई पीढ़ियों से पूज रही होती है, उन्हीं का अंश हमारे अंदर होता है। अगर हमारी कुलदेवी हमसे रुष्ट हो जाती है तो बहुत ही जल्द उसको मनाया भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके भावों पर, आपकी सेवा से उन्हें बहुत ही जल्द मनाया जा सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कुलदेवी को मनाना। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने कुल देवी देवताओं को और हमारे पितृ पूर्वजों को अग्रणी माना है। सर्वप्रथम उनकी पूजा का विधान हमारे ऋषि मुनि बताते हैं। अगर हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं तो वो हमारी बात कुल देवी देवताओं तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें मना सकते हैं। हमारे कुल देवी देवताओं को राजी हमारे पितृ कर सकते हैं। और अगर हमारे घर के कुल देवी देवता हमसे प्रसन्न हैं तो वो हमारी बात हमारे इष्ट तक पहुंचा देते हैं। इसलिए पितरों को पूजना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चाहें तो किसी दूसरे देवी देवता को भी अलग से पूज सकते हैं जिन पर आपकी श्रद्धा हो, तो इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आप अपने कुलदेवी देवताओं के साथ किसी अन्य देवता को अपना इष्ट बना सकते हैं, उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम अपने कुलदेवी देवताओं के मुख्य मंदिर में जाएं तो घर से उनका भोग प्रसाद बनाकर ले जाएं और भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद वहां वितरण जरूर करना चाहिए। दोस्तों, भोग प्रसाद हमेशा घर से बनाकर ले जाना चाहिए। हमें अपने कुलदेवी देवताओं के निमित्त सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए और सुबह शाम उनके भोग प्रसाद की व्यवस्था करनी चाहिए। सुबह शाम उनके भोग प्रसाद जरूर लगाना चाहिए। अगर आपको अपने परिवार के कुलदेवी कुलदेवता के बारे में नहीं पता है तो आप अपने परिवार के किसी बुजुर्ग से पूछ सकते हैं कि आपके परिवार में विवाह होने के बाद जो प्रथम धोक लगती है, जिसे जोड़े की धोक कहा जाता है, वो धोक कहाँ लगाई जाती है। और आपके बच्चों का मुंडन संस्कार भी पहली बार कुल देवी देवता के ही किया जाता है। तो आप अपने परिवार के पूर्वजों से इनकी जानकारी ले सकते हैं या किसी भगत के द्वारा भी इसका पता लगाया जा सकता है। जैसे ही कुल देवी या देवता का प्रवेश आपके घर में होता है, घर में सकारात्मक माहौल बन जाता है, बरकत होने लगती है, सभी कार्यों में जो रुकावटें बनी हुई थी वो खत्म हो जाती है। कुल देवी देवता व्यक्ति को फर्श से अर्श तक यानी जमीन से आसमान तक ले जाने में समर्थ हैं। कुल देवी देवता की कृपा से व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है और आपके घर से बीमारियां दूर रहती है। धार्मिक कार्यों में व्यक्ति का मन लगने लगता है। इस प्रकार का कार्य आपके घर में होने लग जाए तो समझ लीजिए कुल देवी देवता का निवास आपके घर में हो चुका है। धार्मिक कार्य में आपका मन लगने लगता है, पूजा पाठ में आपका मन लगता है, आपके घर परिवार में एकता का माहौल बना रहता है।
सभी एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, चिंता करते हैं। बरकत आपके घर में होनी शुरू हो जाती है। आप बड़े से बड़ा फैसला लेने में सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने कुल देवी देवताओं का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।